हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है रेयर अर्थ जियोपॉलिटिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स 2026, मेंस 2026 और इंटरव्यू 2025 तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये टर्म कई बार सुनी होगी, रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ मैग्नेट। इसको हम डिटेल में भी समझेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे और उसके साथ लेकिन क्रिस्प मैनर में काफी 7 या 8 मिनट के अंदर मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा। अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों है? आपने देखा होगा चाइना ने रिसेंटली एक एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कंट्रीज। चाइना ने बोला है, ये साइट किया है कि एक्चुअली जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं, इनका पर्पस होना चाहिए सिविलियन, पर ये डाइवर्जन हो जाता है मिलिट्री पर्पस की। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मिनरल्स और रेयर अर्थ मैग्नेट में क्या क्या डिफरेंस है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स 17 मेटालिक एलिमेंट्स हैं। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, स्पेशली जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के, इसीलिए मैंने एक बैलेंस बना के टॉपिक बनाया ताकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डिटेल में भी मैं ना जाऊं। कुछ चीज़ें आपको याद करनी है जो प्रीलिम्स में काम आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये टोटल 17 है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इनमें जो 17 में जो 15 है वो लेंथेनाइड्स हैं, एक स्कैंडियम है और एक यट्रियम है, यानी कि टोटल 17 है। और इनकी कुछ यूनिक क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ यूनिक फिजिकल क्वालिटी, केमिकल क्वालिटी, ऑप्टिकल क्वालिटी, जिसकी वजह से इनका यूसेज बहुत जगह पे होता है। जो मिनरल्स होते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये बहुत नेचुरली पाए जाते हैं। अब मिनरल्स से एक्चुअली जो मिनरल्स होंगे, उन मिनरल्स की माइनिंग के बाद ही एलिमेंट्स मिलेंगे और उन एलिमेंट्स की अगर हम प्रोसेसिंग करेंगे तो वो यूजेबल फॉर्म में है। ओके, इसका मतलब है जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स कंटेन करते हैं एलिमेंट्स को। मिनरल्स के भी एग्जांपल मैंने दे दिया, मोनेजाइट एंड बेस्टनेसाइट। अब बात करते हैं मैग्नेट की। मैग्नेट ये बहुत ही पावरफुल, रेयर अर्थ की जो मैग्नेट है बहुत ही पावरफुल है, परमानेंट मैग्नेट। ये कैसे बनती हैं? ये बनती हैं एलॉय ऑफ एलिमेंट से, और एलॉय ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट REE से। इसके भी मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, नियोडिमियम एंड टर्बियम। पॉइंट ये है, आपको भी थोड़ा थोड़ा ये दोनों एग्जांपल आप देख रहे हैं रेयर अर्थ मैग्नेट के, नियोडिमियम, टर्बियम, ये दोनों एग्जांपल आप देख रहे हैं मोनेजाइट एंड बेस्टनेसाइट, रेयर अर्थ मिनरल के, और 17 आपने देख ही लिए रेयर अर्थ एलिमेंट। थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा। अब क्रिटिकल किसको बोलते हैं? रेयर अर्थ में क्रिटिकल किसको बोलते हैं? क्रिटिकल में वो जो कि नेशनल सिक्योरिटी के काम आए, वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ के काम आए, वो जो एनवायरनमेंट के काम आए। यानी कि रेयर अर्थ में सपोज बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन उनमें भी कुछ होंगे जो नेशनल सिक्योरिटी के काम आएंगे। जो इकोनॉमिक ग्रोथ के काम आएंगे, जो डिफेंस में काम आएंगे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम आएंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आएंगे, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी में काम आएंगे, उनको इंपॉर्टेंट यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं। दिक्कत यह है, इनको रेयर भी है और क्रिटिकल भी है। रेयर है, क्रिटिकल है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, और रेयर है कि इसका मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई। इनको रेयर बोलते क्यों है? एक्चुअली आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये रिलेटिवली दे आर फाउंड अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ का जो ऊपर का पार्ट है क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इन अबेंडेंस भी कुछ जगह पे कह सकते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर इनको रेयर बोलते क्यों है? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मिलते स्कैटर्ड है, दूर दूर है, ये एक जगह पे नॉट कंसंट्रेटेड। क्योंकि एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं होते तो इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, और फिर क्योंकि डिफिकल्ट है तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली। यानी कि ये पाए जाते हैं सफिशिएंट अमाउंट में, लेकिन वो स्कैटर्ड है, कंसंट्रेटेड नहीं है, इसलिए उनका एक्सट्रैक्शन, माइनिंग बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, सबसे पहले समझ लेते हैं कुछ पॉजिटिव यूज कि अगर किसी कंट्री के पास रेयर अर्थ एलिमेंट है, मिनरल्स हैं, तो उस कंट्री को क्या क्या फायदा होगा। उस कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि ये एलिमेंट्स ना डिफेंस में, रेडार में, गाइडेंस सिस्टम में, एडवांस्ड वेपनरी में काफी जगह पे ये रेयर अर्थ एलिमेंट और मिनरल्स यूज हो जाते हैं। इकोनॉमी में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्मार्टफोन्स में ये जो मिनरल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, काफी अच्छे यूज होते हैं। एनवायरनमेंट के लिए, अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करें, विंड टर्बाइन एनर्जी के लिए, विंड टर्बाइन का या लाइटिंग भी जो एनर्जी एफिशिएंट है, उनमें भी इन एलिमेंट्स का काफ़ी यूज़ है। और मेडिकल में MRI मशीन में, कैंसर ट्रीटमेंट, मेंस के लिए जब आप याद करते हैं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि एक लंबी लिस्ट है। ये लंबी लिस्ट नेवर एंडिंग है। आप किसी भी टॉपिक की जब तैयारी करते हैं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कितने और पॉइंट्स में लिख लूं। अगर आप एक ही टॉपिक पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिखते रहेंगे और याद करने की कोशिश करते रहेंगे तो आपके बहुत सारे दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट जाएंगे। इसलिए मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उतने भी अगर आपने याद कर लिए
और आप इस रेस में नहीं दौड़े कि आपको और पॉइंट्स इसमें ऐड करने हैं, तो भी मेंस में तो कहीं कुछ छूटेगा ही नहीं। और प्रीलिम्स के लिए भी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने इसमें यूज कर लिए हैं। तो पॉजिटिव यूज याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस तरीके से बनाया है कि इन एलिमेंट्स का पॉजिटिव यूज होता है, इन्हीं एलिमेंट्स का कुछ नेगेटिव यूज भी होता है, यानी कि यही एलिमेंट्स वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में यूज हो सकते हैं। अभी मैंने पहले बोला था कि ये एनवायरनमेंट के काम आते हैं, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग में नेगेटिव यूज है कि ड्यूरिंग द माइनिंग एंड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन और एक ट्रेड डिस्प्यूट होती है। ट्रेड डिस्प्यूट क्यों होती है? एक्चुअली ये क्रिएट कर देते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्योंकि सप्लाई का कंट्रोल है। अगर चाइना के पास ये एलिमेंट्स हैं तो चाइना अब डिक्टेट करेगा अपनी कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन, दूसरी कंट्रीज को नहीं देगा या फिर महंगा देगा या कुछ कंडीशन के साथ देगा। तो इस तरीके से ट्रेड डिस्प्यूट, क्योंकि एसिमेट्रिकल रिलेशन हो जाता है, क्योंकि सप्लाई कुछ ही कंट्रीज कंट्रोल करती है। ओके, विच कंट्रीज कंट्रोल एंड वाई? एक्चुअली अभी मैंने बताया चाइना 90% ऑफ द प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। चाइना इसका मतलब है नियर मोनोपोली है चाइना की रेयर अर्थ में, और इसीलिए चाइना इसको यूज करता है एज ए बार्गेनिंग चिप कि अगर चाइना किसी के साथ भी इकोनॉमिक, ट्रेड, एनर्जी रिलेशन एग्रीमेंट एस्टेब्लिश करना चाहता है तो चाइना उस कंट्री को नहीं देगा या अपनी कंडीशन पे देगा ये रेयर अर्थ एलिमेंट, इसीलिए बार्गेनिंग चिप की तरह। दूसरे प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया, जापान। चाइना ने एक न्यू क्वाइट वॉर शुरू किया है अगेंस्ट स्पेशली यूएस। एक्सपोर्ट कंट्रोल। चाइना कहता है कि अगर चाइना ने किसी कंट्री को, किसी भी कंट्री, सपोज इंडिया को चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट दिए, तो चाइना बोलता है कि इंडिया इसको केवल पीसफुल पर्पस के लिए यूज करेगा, मिलिट्री पर्पस के लिए यूज नहीं करेगा। इंडिया इसको डाइवर्सिफाई या एक्सपोर्ट नहीं करेगा टू यूएस। इसका मतलब है कि मिलिट्री पर्पस यूज नहीं कर सकते। ये चाइना का नया वॉर है अगेंस्ट यूएस। इंडिया का रोल इन जीपीटी। जीपीटी इज जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल। इसको मैंने इस तरीके से समझाया, इस ट्रायंगल में चाइना सबसे ऊपर बनाया है, यानी क्योंकि रेयर अर्थ में चाइना का कंट्रोल ज्यादा है। मैंने दो तीन तीन पॉइंट सबके लिख दिए ताकि याद रहे। चाइना का इस जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल में क्या है? चाइना की मोनोपोली है, ऑलमोस्ट मोनोपोली है आरईई में। और दूसरा, चाइना एक्सपोर्ट कंट्रोल चाहता है कि चाइना ने अगर किसी कंट्री को दिया तो वो दूसरी कंट्री किसी और को एक्सपोर्ट ना करे। ये 2 पॉइंट आप चाइना के लिख सकते हैं। यूएस क्योंकि अभी चाइना से लेता है तो यूएस चाहता है चाइना से डिपेंडेंस कम करना, और यूएस चाहता है कि बाकी कंट्रीज से क्वाड से अलायंस बढ़ाए, यानी कि इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया से। इंडिया का क्या है कि इंडिया एक्चुअली की इंटरमीडियरी है और इंडिया के पास ठीक ठाक गुड रिजर्व्स भी हैं। अब इंडिया के सामने प्रॉब्लम है, इंडिया ईवी बनाना चाहता है, इंडिया डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करना चाहता है, और इंडिया अपनी डिपेंडेंस इंडिया भी कम करना चाहता है। तो इसीलिए इंडिया को डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना इंपोर्ट, और इंडिया को डोमेस्टिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी चाहिए। मुझे लगता है जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन, और इस तरह का डायग्राम और इस तरह के दो पॉइंट अगर दोनों कंट्री, तीनों कंट्री के बारे में लिखेंगे आप, और याद करने का तरीका कि चाइना के 2 पॉइंट, अगर मैंने यूएस का है तो यूएस का चाइना के लिए 1 पॉइंट और यूएस का इंडिया के लिए 1 पॉइंट, इसी तरह इंडिया का चाइना के लिए 1 पॉइंट और इंडिया का यूएस के लिए 1 पॉइंट। अब मजे की बात है कि चाइना वैसेनार अरेंजमेंट का मेंबर नहीं है, उसके बाद भी चाइना जो कंडीशन दूसरी कंट्रीज पर रख रहा है वो वैसेनार कंडीशन की तरह है। भाई वैसेनार भी अगर आपने पढ़ा होगा तो वैसेनार भी एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम है, यानी वैसेनार में भी जो डुअल यूज टेक्नोलॉजीज हैं वो अगर एक कंट्री 1 किसी कंट्री 2 को एक्सपोर्ट ना करे, स्पेशली डुअल यूज टेक्नोलॉजी, ये है। अब चाइना इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसका मेंबर है, तो भी चाइना ने विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ वैसेनार अरेंजमेंट, चाइना स्टिल पुट्स कंडीशन, सिमिलर कंडीशंस ऑफ वैसेनार ऑन अदर कंट्रीज कि भाई आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब ये टग ऑफ वॉर है और इंडिया इस टग ऑफ वॉर का पार्ट है। इंडिया एक तरफ यूएस खींच रहा है, एक तरफ चाइना खींच रहा है दिस टग ऑफ वॉर में। चाइना की कंडीशन क्या है इंडिया के ऊपर और इंडिया की पोजीशन क्या है? चाइना ने बोला कि इंडिया री एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तो इंडिया ने इस बात को नहीं माना कि इंडिया ने बोला हम एक्सपोर्ट करेंगे, री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चाइना ने बोला कि जो इंडियन फर्म्स हैं वो दें एंड यूजर सर्टिफिकेट। एंड यूज सर्टिफिकेट से होगा कि भाई हम केवल पीसफुल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। जो भी कंपनी चाइना से, इंडियन कंपनी अगर चाइना से ले रही है आरईई, तो वो बताए कि आरईई लेने के बाद केवल पीसफुल पर्पस, यानी कि एनर्जी के लिए, स्मार्टफोन के लिए, इकोनॉमी के लिए यूज होगा, एनवायरनमेंट के लिए यूज होगा, लेकिन ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं होगा। इंडिया ने इस बात को मान लिया है, ठीक है भाई, कि हम एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं पर खुद की जो कंपनीज हैं वो यूज करेंगी पीसफुल पर्पस के लिए। इंडिया का जो ईवी सेक्टर है, आपने देखा होगा पिछले साल भी प्रीलिम्स 2025 में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे ईवी पे आए थे, और ईवी इस टाइम पे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि ये आरईई में इंडिया के ईवी सेक्टर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया क्या कर सकता है भाई? एक तो है 2 व्हीलर्स लाइट व्हीकल, यानी, और एक लार्ज व्हीकल हैवी व्हीकल। तो जो 2 व्हीलर है इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें तो लाइटर मैग्नेट्स यूज कर सकता है इजीली, लेकिन जो लार्ज है हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल है
उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके लिए चाहिए हाई क्वालिटी का रेयर अर्थ मैग्नेट, लेकिन हाई क्वालिटी का इंडिया के पास नहीं है, इसलिए इंडिया का परफॉर्मेंस लॉस होता है, स्पेशली अगर हैवी ईवी, हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर बनाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, इंडिया की प्रॉब्लम क्या है और फिर सॉल्यूशन क्या है। इंडिया की जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है वो पुअर है, तो सबसे पहले या तो कोलैबोरेट करके कहीं से सीखो या खुद से अपग्रेड करो, पर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करो। दिस इज इंडिया की फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। दूसरा है, इंडिया में जब माइनिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, तो उससे एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है, क्योंकि इंडिया के पास इनकी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए इंडिया में, ताकि ग्रीन टेक्नोलॉजी। तीसरा है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन, जो भी मैंने बताया कि इंडिया टग ऑफ वॉर में है एक्चुअली, तो इस जियोपॉलिटिकल टेंशन से बचने के लिए इंडिया को डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को इंप्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट है कि डोमिनेंस, ऑब्वियसली चाइना का डोमिनेंस है, और अगर चाइना इंडिया को कुछ देगा तो चाइना इंडिया पे कुछ कंडीशन भी रखेगा। इंडिया का सॉल्यूशन है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया की होनी चाहिए। ये तो सेम है, डिपेंडेंस ऑन चाइना यहाँ पे है कि इंडिया को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, इंपोर्ट केवल चाइना से नहीं, इंडिया को यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से भी लेना। और एक है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में यूज ना हो, उसका पीसफुल यूज हो। मुझे लगता है कि मैंने इस टॉपिक को जितने भी मिनट्स में कवर किया है, आप अगर इसके हर पॉइंट को खुद, जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं, अगर उतने वर्ड्स का आप नोट्स बना के देखेंगे, हालांकि इतने वर्ड्स की जो नोट्स की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप ये कंपेयर करेंगे कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी कई बार मेन पॉइंट्स समझ में नहीं आते हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स अगर निकाल लिए एक बार तो वो सिर्फ 5 मिनट का खेल है। तो आप प्लीज़ इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कीजिए, इस पर कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश कीजिए, बोलने की और किसी दोस्त को पढ़ाने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से टॉपिक्स आपको याद होते हैं। और प्रीलिम्स 2026 के लिए जो भी टॉपिक आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।